अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं आज सवाल बताने जा रहा हूँ, ये है सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का केस 3, ठीक है? केस 3 है, अगर आप ये सवाल पूरा देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे ना वीडियो, तो आपको केस 3 और केस 2 सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि बहुत से बच्चे ये करते हैं कि केस 2 और केस 3 में सॉल्व करते वक़्त दोनों में परेशानी करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस हो जाते हैं, उनको सॉल्व करना नहीं आता है, बोलते हैं दोनों अलग-अलग हैं। जबकि मैंने जो केस 2 बताया है, केस 2 भी बहुत आसान से बताया है, वो भी आपको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा केस 2 का, ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों में फ़र्क क्या है, लेकिन सॉल्व एक जैसे करना है, ठीक है? बहुत आसान तरीके से। इसी तरह ये वाली जो वीडियो होगी, ये वीडियो भी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी जो पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत परेशान होते हैं। इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन को इतना आसान कर देंगे, ये बच्चे बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन है, अभी हो जाएगा, चाहे केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3, कोई सा भी सवाल हो, पार्शियल फ्रैक्शन का ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? चलें वक्त ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको सवाल दिया हुआ है, बुक का सवाल है x² - x - 13, 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, एक में x की वैल्यू स्क्वायरिंग पे है और एक में x की वैल्यू सादी है। स्क्वायरिंग वाली वैल्यू है x की, तो आप समझ जाएँ कि ये जो है, ये जो है केस 3 है, क्योंकि इसमें देखें दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है? एक दूसरे से डिफरेंट है, लीनियर तो नहीं है ये, लेकिन नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड यानी कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो पहले तो मैंने सवाल उतार लिया, अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले अननोन्स जमा करेंगे ना, यानी कि a1 a2। तो सबसे पहले मैंने a1 लिखा, ठीक है? a1 के नीचे ये वाला ब्रैकेट्स आना चाहिए था, तो मैंने अब देखें a1 के साथ मैं क्या करूँगा, a1 के साथ मैंने x लगाया प्लस a2 और ये वाला ब्रैकेट लिख दिया x² + 7, ये ब्रैकेट लिख दिया। मैंने प्लस लिखा, फिर a3 कर दिया और उसके नीचे ये वाला ब्रैकेट आ गया, ठीक है? दोबारा बता देता हूँ, देखिए हुआ क्या है, जिसके जो x² वाला होगा ना, उसके साथ आपने x लाज़मी लगा देना है और साथ में आगे का a प्लस कर देना है। फ़र्ज़ करें ये ब्रैकेट इधर होता, ये ब्रैकेट इधर होता, तो ये a1 हो जाता और जब ये ब्रैकेट आता तो a2x + a3 होता, ठीक है? अभी a1x और प्लस a2 है। अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का बहुत आसान तरीका यही, उठा के नीचे चिपका देना है, ठीक है? यही वाला ब्रैकेट नीचे लगा देना है, ठीक है? अब ऊपर था a1x + a2, ठीक है? इसको तो मैंने ब्रैकेट में लिखा। a1x + a2 के पास ये वाला ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट नहीं था, a2 इनको ये ब्रैकेट दे दिया उठा के, प्लस डाला, a3 लिखा। a3 के पास देखें, a3 के पास ये वाला ब्रैकेट है, ये नहीं है, a3 को ये वाला ब्रैकेट देना है, a3 को हमने ये वाला ब्रैकेट दे दिया इस तरह, ठीक है? इससे इसको काट दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। x² बचा, x² ऐसे लिखा, माइनस x ऐसे लिखा, माइनस 13 ऐसे लिखा, इज इक्वल टू a1x को इस x से मल्टीप्लाई करवाया, a1x², a1x को इस -2 से मल्टीप्लाई करवाया, -2 a1x, ठीक है? इसको इन दोनों से कर दिया। अब इसकी बारी, a2 को इस x से मल्टीप्लाई करवाया, तो a2x, a2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 a2, ठीक है? फिर a3 पर आ गए, a3 को इसे x² से मल्टीप्लाई करवाया तो a3x², a3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो +7a3, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा। वापस उतारा, x² -x -13, x² वाले एक तरफ कर लेंगे, जैसे a1x² ये रहा, इसका जोड़ीदार 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 ये रहा, ये जोड़ीदार को यहाँ रख दिया हमने, प्लस a3x² को, -2 1x लिखा, -2 a1x, x के साथ x वाली वैल्यू a2x, और तो x वाली कोई सी वैल्यू नहीं है, x² वाली तो हमने आगे कर दी, सादी वाली वैल्यू आ गई, -2 a2 -2 a2 और प्लस a3 प्लस 7a3, सॉरी 7a3, ठीक है? अब आपने क्या करा, आपने x² वाले एक तरफ कर लिए और जो x वाले थे वो एक तरफ कर लिए और सादे वाले एक तरफ कर लिए। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² -13 वो -x -13, x² कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा a1 प्लस a3, इन दोनों में से हमने x कॉमन ले ली। देखिए साइन कॉमन नहीं लेना है, गौर करिएगा, साइन कॉमन नहीं लेना है, x कॉमन ले लिया, -2a1 बचा, ये माइनस लगा दिया छोटा सा, 2a1 बचा, ठीक है? प्लस a2 बचा, ठीक है? अब इन दोनों में से देख लेते हैं, -2a2 लिखा और प्लस 7a3,
3 लिखा है, ये 3 है, ठीक है। मेरा 3 और 2 एक जैसा लग रहा था। चलें जी, ये हो गया। अब चलते हैं हम अननोन निकालने के लिए, अननोन बोलते हैं ए को, ठीक है। अच्छा देखें, आपको कभी भी सवाल ऐसा दिया हुआ होगा, इसमें एक ब्रैकेट स्क्वायर है, दूसरा ब्रैकेट ऐसा वाला है तो पहले इस तरह के ब्रैकेट को सेलेक्ट करें, एक्स की वैल्यू निकालें, देन जो है वो उसमें अननोन निकल सकता है। जैसे मैंने एक्स माइनस 2 लिखा इजिकल टू 0 लगा दिया, एक्स 2 को उधर भेज दिया तो 2 की वैल्यू प्लस में हो गई, यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस में आ गई। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। अच्छा, मैंने इक्वेशन का तो नाम ही नहीं दिया। अब वो तो आप लोग जब सॉल्व करना है तो आपको पता ही होगा कि इक्वेशन 1 तो जो होती है, सॉरी ये वाली होती है, इक्वेशन 1 ये वाली होती है, और इसमें इक्वेशन 2 कौन सी होगी, इसमें इक्वेशन 2 होगी इसके ऊपर वाली, यानी कि जो आपने नॉन निकाले ना, ये जो क्या कहते हैं इसको, कॉमन जो निकालना है, इसके ऊपर वाली जो होती है वो इक्वेशन 2 होती है, ठीक है। इक्वेशन 2 भाई कॉमन से ऊपर वाली, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू रखते हैं ऊपर वाली में, ये 2x स्क्वायर, वो x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया 2, ये आ गया। इसकी जगह पे लिख दिया 2, ये आ गया। 13 ऐसे ही रहा। अब 8 1 और x स्क्वायर लिखा हुआ है, a1 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर की जगह पे 2 हो गया, प्लस a3 x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे 2 आ गया और साथ में स्क्वायर आ गया, माइनस 2a1 x लिखा हुआ है, 2a1 लिखा और इसकी जगह ये आ गया, प्लस a2 x लिखा हुआ है, इसकी जगह पे 2 आ गया, माइनस 2a2 ऐसे ही रहा, प्लस 7a3 ऐसे ही रहा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया भाई, माइनस 2 ऐसे ही आ गया, माइनस 13 भी ऐसे लिख दिया मैंने, और मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं करा। अच्छा, a1 ऐसे ही रहा, 2 2 4 हो जाएगा तो 4a1 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 और a1 हो गया, ठीक है। थोड़ा जूम करके देख लें इसको, ये इस तरह, ठीक है। अब इधर आ गए, 2 2 4 और a3 हो गया, इसी तरह माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और a1 हो गया, प्लस ये 2a2 हो गया, माइनस 2a2 हो गया, प्लस 7a3 हो गया, ठीक है। और ये अब आगे बढ़ते हैं, 4 और 2, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बचे, और 13 में से 2 चले जाएंगे तो फिर बच जाएंगे, ये माइनस का 11 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये 4a1 प्लस का है, ये 4a1 माइनस का है, ये दोनों को एक दूसरे से टकरा के मार दिया। अच्छा, ये प्लस 2a2 है, ये माइनस का 2a2 है, इन दोनों को भी मार दिया हमने। अच्छा बचा 4a3 और 7a3, 4 और 7 प्लस होकर कितना हो जाएंगे, 11a3 हो जाएंगे, सही है। अब ये माइनस का 11 ऐसे ही रहा, और ये प्लस का 11 जो था इसके नीचे आके डिवाइड में हो गया, तो 11 से 11 कटा तो ये बच गया माइनस का 1 और ये a3, माइनस का 1 a3, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखें, अब इसके बाद ज़िंदगी हो जाती है आसान, जब आपके पास एक अननोन आ जाए तो ज़िंदगी में इतने समझें बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अब हम करेंगे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग लिखेंगे, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बड़ी बेकार लग रही होगी। इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग करने के लिए हमने जो जो कॉमन निकाले थे ना, अब ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। देखें, a1 की वैल्यू नहीं आई है हमारे पास, a3 की वैल्यू आई है, इनके इसकी हम इक्वेटिंग कर सकते हैं। इसकी इक्वेटिंग किसके साथ होगी, एक्स स्क्वायर वाले के साथ होगी, तो एक्स स्क्वायर लिखा पहले तो हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डाला, फिर एक्स स्क्वायर लिखा और a1 प्लस a3 लिख दिया, यानी कि देखें सिर्फ ये और ये लिखा है, बाकियों को छोड़े, इक्वेटिंग कर रहे हैं ना, तो इक्वेटिंग का मतलब होता है एक जैसा, एक ये एक ये, एक एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ पर 1 बचा इज इक्वल टू a1 ऐसे ही रहा, प्लस लिखा, a3 की वैल्यू, a3 की वैल्यू क्या थी, a3 की वैल्यू -1 थी, a3 की वैल्यू -1 थी तो मैंने -1 लिखी, ठीक है। अच्छा, ये 1 ऐसे ही रहा, ये 1 ऐसे ही रहा, और a1 भी ऐसे ही रहा, प्लस माइनस -1 आ गया, ठीक है। ये 1 इधर का है, माइनस का उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि 1 + 1 इज इक्वल टू a1, ये हो गया 2 इज इक्वल टू a1 आ गया आपके पास 2, ठीक है। अब a2 भी आ गया। अब इक्वेटिंग करते हैं दोबारा, इक्वेटिंग दोबारा लिखेंगे, इक्वेटिंग
इक्वेटिंग आप किसके साथ करते हैं, इक्वेटिंग आप करते हैं भाई ये यहाँ पर आपके पास x अगर देखते हैं तो a1 तो निकल कर आ चुका है, a2 निकालना है, तो इसके साथ इक्वेटिंग हो सकती है इसके और इसकी, माइनस एक्स और ये वाली, चलें भाई करते हैं। माइनस एक्स लिखा हमने, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2a1 था प्लस का a2 था, यही था, एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ। ठीक है, माइनस एक्स तो लिखा था हमने, इसके साथ इसकी इक्वेटिंग है तो माइनस का 2a1 प्लस a2। ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, और ये जो है आपको इजी रखना चाहिए। यहाँ पर x लिखना था, सॉरी, x से x कटा तो ये माइनस का 1 बचा, माइनस 2 ऐसे ही रहा, a1 की जगह पे आपकी पास वैल्यू आई थी 2 लिख दिया, प्लस a2 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट ना बनाओ बोले, चलो ब्रैकेट ना बनाओ, माइनस a1 आ 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस a2 हो गया। 8 वो 4 जो है ये आपके पास माइनस का है, उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये आ गया a2, 4 में से 1 गए तो ये बचा आपके पास 3, ये आपके पास a2 भी आ गया पूरा कंप्लीट। अब हमारे पास a1 a2 a3 तीनों आ गए, तो हम लिखेंगे नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड a3। ठीक है, इन इक्वेशन, भाई इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन 1 थी ये वाली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 1 थी। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 लिखा हुआ, ये उतारना है पहले तो पूरा सवाल प्रॉपर उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 और नीचे ब्रैकेट में था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 7 और एक्स माइनस 2 था, ये था। ठीक है, वहाँ लिखा हुआ था a1 एक्स लिखा हुआ था प्लस a2 लिखा हुआ था, और उसके नीचे आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 7 और प्लस डाला हुआ था, और a3 लिखा हुआ था। ठीक है, और इसके नीचे था x माइनस 2, ये था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने a1 की जगह पे a1 की वैल्यू, a2 की जगह पे a2 की वैल्यू, मैं सवाल ये वाली इक्वेशन मैंने इसलिए उतार ली ताकि मुझे वहाँ से देखना ना पड़े बार बार, मैं यहीं से देख के कर लूँ क्लियर। ठीक है, अच्छा, a1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a1 की वैल्यू हमारे पास आई थी, आई थिंक 2 आई थी, 2 लिखा, एक्स ऐसे लिखा, प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3 आई थी, 3 लिख दिया, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, a3 की वैल्यू माइनस में आई थी, -1, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर माइनस डाला और 1 लिखा, और इसके नीचे x माइनस 2 लिख दिया, और ये आपका आंसर हो गया। बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व करा है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं सॉल्व करवाता हूँ, बहुत आसानी से बच्चों वाला सॉल्व करवाया है मैंने। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें। अच्छा जी, ये केस 3 का 21.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 6x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, नॉन रिपीटेड है, और जो है वो स्क्वायरिंग वाली वैल्यू इसमें आ रही है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें अननोन्स जमा कर लिए। देखें, a1 लिखा, a1 के साथ x प्लस 2 लगा दिया, क्योंकि इसके पास ये ब्रैकेट आना था स्क्वायरिंग वाला। अगर ये इधर आता तो हम a2x प्लस a3 लिख देते। ठीक है, अब a3 के पास सादा वाला ब्रैकेट चला गया, जैसे कि मैं पिछले सवाल में गया था। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 हाथ के हाथ दे दिया, चलो इक्वेशन 1 नाम। ठीक है, अब चलते हैं एलसीएम लेने। एलसीएम लेने का तो अब मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को ये हो जाना चाहिए कि इसका एलसीएम तो आएगा ही, उठा के ये लिखना फ़ौरन, बिना सोचे समझे जो है वो बस ये उठा के वैल्यूज़ को यहाँ रख दी। ठीक है, ऊपर है a1x प्लस a2, इसको ब्रैकेट में पैक कर दिया। इस भाई साहब के पास, इन दोनों भाइयों के पास ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू नहीं थी। देखें, ये वाला ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट नहीं था, इन भाइयों को ये वाला ब्रैकेट दे दिया कि भाई जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। इसी तरह a3 पर आ गए, a3 के पास ये वाला ब्रैकेट था, a3 के पास ये ब्रैकेट नहीं था, इसको बम्पर ब्रैकेट दे दिया। बम्पर ब्रैकेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जी, इससे ये मार दिया, कत्ल कर दिया इन दोनों को। ठीक है, 6x माइनस 5 लिखा, a1x को इस x से मल्टीप्लाई करा तो a1x स्क्वायर हो गया, a1x को इस 1 से मल्टीप्लाई करा तो a1x ही रहेगा। ठीक है, a2 को इस x से मल्टीप्लाई करवाया तो a2x हो गया, a2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो भाईजान ये तो a2 ही रहेगा। a3 पर आ जाते हैं, a3 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a3 एक्स स्क्वायर रहेगा, a3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 पहले आ जाएगा और a3 आ जाएगा। ठीक है, बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों वाले सवाल हो जाएंगे। ये आपके पास
6x माइनस 5 लिखा, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं जो हम लेते आए हैं ज़िंदगी में हमेशा। एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो a3 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन, मतलब कॉमन से मतलब एक जैसे, एक्स वाला ये है, एक्स वाला ये है, इन दोनों को तो बराबर बराबर में ही रखो भाई, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अच्छा भाई a2 रहा और 10a3 आ गया, ठीक है। कोई परेशानी की बात होनी ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हमने सेम वही पिछले वाले सवाल के स्टेप्स कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर सेम हो गया, एक्स स्क्वायर लिखा, a1 प्लस a3 लिख दिया। चलो भाई इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास x कॉमन आ गया। देखें मैं फिर बता रहा हूँ कि साइन कॉमन नहीं लेना है, x कॉमन लेना है। x कॉमन ले लिया जब भी मैंने कोई साइन नहीं लगाया है, तो a1 बचा प्लस का a2 बचा, और इन दोनों के पास a2 प्लस 10a3 बचा, ठीक है। ये सादा था, बेचारे x नहीं था, ऐसे ही लिख दिया। अच्छा जी, इस इक्वेशन का नाम दे दो आप 2 लिख दो यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि भाई कॉमन लेने से ऊपर वाली इक्वेशन 2 होती है, ठीक है। अब हमारे पास देखें सादा सा कौन सा, ये वाली वैल्यू है x प्लस 1, हम इसको लिखेंगे। हमने इसको सहारा बनाया, हमने कहा भाई x की वैल्यू तो निकाल के दो। इसने बोला ठीक है अभी दे देते हैं, तो x को यहीं रखा, 1 को उधर भेज दिया तो माइनस का 1 हो गया। ये हम इसने अपनी वैल्यू हमें बता दी, माइनस की 1। अब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, बहुत गंदी राइटिंग है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। बहुत गंदी राइटिंग हो गई है, मुझे राइटिंग सीरीज लेने की ज़रूरत है। चलें ले लेंगे वो भी। ये वाली इक्वेशन जो कॉमन लेने से ऊपर वाली है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कॉमन लेने से ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। 6x की जगह पे ये आ गया, ठीक है, -5 ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू, अच्छा a1 लिखा हुआ है, साथ में एक्स स्क्वायर है, ये लिख दिया। इसी तरह a3 लिखा हुआ है, साथ में एक्स स्क्वायर है, ये लिख दिया। इसी तरह a1x लिखा हुआ है तो साथ में ये लिख दिया, a2x लिखा हुआ है तो ये लिख दिया, प्लस a2 ऐसे ही रहा, प्लस का 10a3 ऐसे रहा। एक ही लाइन में सारे लगा दिए, मैंने कंफ्यूज होगी था ना, आगे भी बढ़ा सकता था लेकिन नहीं भाई, महंगाई बहुत है, एक ही में करो। चलो भाई प्लस माइनस 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 का 6 हो गया, माइनस का 5 हो गया, क्योंकि ये माइनस का हो रहा था, ठीक है। अच्छा भाई ये माइनस का नहीं होगा, सॉरी, ये तो a1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1, तो a1 का a1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये भी माइनस नहीं होगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो उसके पास स्क्वायरिंग है, तो ये प्लस का a3 हो जाएगा, a3 प्लस का हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये भाईजान माइनस क्यों हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस a1 प्लस माइनस माइनस a2, ठीक है, प्लस का a2 ऐसे ही रहा, और प्लस का 10a3 ऐसे ही रहा। चलिए अब करते हैं हम कत्लो गारत करेंगे, कत्लो गारत। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 11 हो गया, ये प्लस का a1, ये माइनस का a1 काट दिया भाई, ये प्लस माइनस का a2, ये प्लस का a2 काट दिया भाई। ये 10a3 प्लस का है, और एक ये a3 10, और ये एक, ये होकर होगा 11a3, ठीक है। माइनस का 11 यहीं रहा, और ये वाला 11 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए, तो 11 से 11 घटा तो ये माइनस का a1 आ गया a3, ओ सॉरी a1 नहीं आया, माइनस का 1 आ गया a3, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे इक्वेटिंग वाला सिलसिला चलेगा, इक्वेटिंग वाला, ठीक है। पहले मैं पेज पलट दूँ। अच्छा जी इक्वेटिंग लिख दिया मैंने, इक्वेटिंग वाला सिलसिला जो चलेगा ना वो चलेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखें x वाली वैल्यू है आपके पास, सादी वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ बल्कि यहाँ आसानी रहेगी। x वाली वैल्यू, सादी वाली वैल्यू, हमने a3 निकाल लिया है। अगर हम चाहें तो a1 निकाल सकते हैं हम यहाँ से, लेकिन हमारे पास तो एक्स स्क्वायर का जोड़ीदार ही नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का तो जोड़ीदार ही नहीं है। अब क्या करें, जोड़ीदार नहीं है तो बहुत आसान हो गया, हम इसकी इक्वेटिंग कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे, देखें एक्स स्क्वायर तो इस जगह पर तो है ना, इस जगह पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा बड़ा सा अंडा, 0 आ गया, ठीक है। लिखा एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट में आपने लिख दिया a1 प्लस a3, यही था ना, अंडा ऐसे ही रहा। एक्स स्क्वायर को हटा दो भाई, नहीं हो सकता,
अंडे से 0, ये अंडा इधर वो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ना। तो A1 तो हमने ऐसे ही लिखा, प्लस का ये आ गया, माइनस का 1 आया था ना A3 की जगह पे, ये ऐसे ही रहा, A1 ऐसे ही रहा, ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया, ये 1 को उधर भेज दिया, ये प्लस का हो गया, ये आ गया आपके पास A1। लो भाई A1 निकल कर भी आ गया, कोई मुश्किल की बात ही नहीं थी, A1 निकल कर फ़ोन आ गया। अब हम इक्वेटिंग कर सकते हैं 6x में और 6x में और ये वाले x में, क्योंकि हमारे पास A1 तो निकल कर आ चुका है, A2 निकालना है ना हमें, तो 6x लिखेंगे और ये x वाला ब्रैकेट लिख देंगे। हमने यहाँ पर इक्वेटिंग एक दफ़ा दोबारा शो करवाई, इक्वेटिंग, और हमने लिखा 6x इज इक्वल टू x A1 प्लस A2, ठीक है। अच्छा देखें, x से x को मार दिया, 6 बचा, A1 की जगह पे हमारे पास आया था 1, हमने 1 लिख दिया प्लस A2, 1 इधर प्लस का है, 1 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2, 6 में से 1 गया, ये बच गया 5 इज इक्वल टू A2। A2 भी निकल कर आ गया भाईजान, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अब हम लिखेंगे नाउ वी पुट A1, A2 एंड A3 इन देखें, मैंने डॉक्टर भी ऐसा नहीं लिखता होगा जैसे मैंने लिखा इन इक्वेशन 1। इसके बाद मैं राइटिंग सीरीज लूँगा और राइटिंग अच्छी करूँगा, ठीक है। 6x माइनस 5 लिखा, आपके पास ब्रैकेट था x² प्लस 10 था और x प्लस 1 था, यही था, दोनों प्लस के थे, सवाल याद नहीं हो रहा, हाँ यही रहा, ठीक है। अच्छा, A1 लिखा हुआ था, A1 के साथ x था ना, तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, A1 की वैल्यू 1 आई थी, तो 1 लगाओ नहीं लगाओ डायरेक्ट x आ गया। A2 की वैल्यू आपके पास आई थी 5, तो हमने x प्लस 5 लिख दिया और उसके नीचे ब्रैकेट आ जाएगा x² प्लस 10, ठीक है। और A3 की वैल्यू -1 आई थी, तो माइनस हमने पहले ही लगा दिया, 1 लिखा, और इसके नीचे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। x की जगह देखें, A1 की जगह पे x मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि A1 की वैल्यू 1 थी ना, तो 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। तो ये केस 3 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, इसमें बहुत आसान सवाल था, इसलिए हमने सॉल्व कर लिया इजीली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको केस 3 भी इजीली समझ आ गया होगा, केस 3 केस 2 दोनों जो है वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने दूसरा वाला जो केस 2 था वो भी मैं समझा चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके मज़ीद इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं अगली वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लाजमी डालूँगा। 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो लाजमी याद रखिएगा, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।